मॉरिशसमध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत. इसीलिए बच्चों मॉरिशस को परदेश का भारत ऐसे भी कहा जाता है. उर्वरित फ्रँको मॉरिशन यानी फ्रेंच, एफ्रो मॉरिशन अफ्रीकन आणि अँग्लो मॉरिशन इंग्लंड के ब्रिटिश जो है वो भारतीय लोकांनी हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातली भाषा सोडली नाही. देखो, जो भारतीय यहाँ से वहाँ पे जाके स्थायिक हो गए, लेकिन अपनी भाषा उन्होंने नहीं छोड़ी. भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती भारतातली केळी. मॉरिशसमधल्या प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते. जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रसरशीत पिक्या केळींनी जडभारीत केळ मॉरिशसमधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते. देखो कि बोलते ना कि वहाँ पे जाके जो भारतीय है उन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ी नहीं, अपनी संस्कृति रखकर ही उन्होंने मॉरिशस को भी अपनाया. और इसीलिए वहाँ पे अगर जाएंगे ना तो हर एक घर के सामने केले के पेड़ रहते हैं, हिरव्या पानांनी अलंकृत अलंकृत नटलेले मस्त. इतना अच्छा लगता है कि छोटा सा घर रहता है, आजू बाजू में सब हरा भरा वातावरण. केले तो हर घर के सामने रहते ही है. मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाड होत होती. लेखक अभी जब मॉरिशस गए तो एकदम प्रातःकाल सुबह का वक्त था. आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती. काकड आरती तुम लोगों को मालूम है, सुबह जो बोली जाती है आरती वो तो पक्षियों की आवाज हो रही थी. रात्रभर जागरण करून आत्ताच सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसांतून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता. मस्त हवा चल रही थी. बाकी सब जगह पे क्या था, गन्ने के खेत थे और उसमें से एकदम ठंडी हवा आ रही थी. डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होत होती. देखो कितना मस्त का है, छोटी छोटी घरे डोळे चोळत यानी सब लोग धीरे 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 उठ रहे थे. कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले. यानी कमल के पंखुड़ी पे जब भूंगा भंवरा जो होता है वो जैसे धीरे से बैठता है, उसी प्रकार मॉरिशस की भूमि पे लेखक का जो विमान था वो नीचे उतर गया. पण विमानतळ कुठं होता? वहाँ पे विमानतळ था ही नहीं. चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते. जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरलेले होते. वहाँ पे कुछ हेलीपैड नहीं था, कुछ विमानतळ नहीं था, कुछ नहीं था. वहाँ पे पूरी जगह सब जगह हरे भरे गन्ने के खेत थे. 1% लँड अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन है. यानी वहाँ पे अगर, क्योंकि वो पर्यटन क्षेत्र ही है ना, तो वहाँ पे लोगों को आने के लिए वो ऐसे ही कहा जाता है कि 1% लैंड एंड 99% फन. और सही में ऐसे ही इतना सा. बच्चों तुम लोगों को मालूम है कि उसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे मॉरिशस का तो कितना है, तो 45 किलोमीटर उसकी लंबाई है और 47 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है. यानी इतना छोटा सा ये देश है और इतना निसर्गरम्य देश है. तिला स्मरून मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे. मॉरिशस बेटावर लहान से आणखी एक बेट आहे. देखो बेट पे भी और एक छोटा सा बेट है, त्याचे नाव इलो सर्फ. आम्ही एका मोटर बोटीत बसून या बेटावर गेला. अभी लेखक वहाँ पे घूमने के लिए आए थे ना, तो वहाँ से वो मोटर बोट में बैठ के उस बेट पे गए, इलो सर्फ पे. इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत घेऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झालेला आहे. देखो एक छोटा सा ऐसे लगून की उसके अंदर भी तैर सकते हैं. तो पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे. त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदा राणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो. तिथेच स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलोसर बेटाला प्रदक्षिणा घातल्याने पूरा बेट को राउंड किया उन्होंने बनाया. त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंग ही केले. त्यानंतर दिगंतरातून दरिया तरंगा. देखो दिगंतरातून यानी पूरा आकाश यानी ऊपर से उन्होंने एक ऐसे राउंड मारा और फिर वो फिर से पानी में आए. दरिया तरंगात जाण्याचा क्षण आला. आम्ही ऑक्सिजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो.
समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टी आणि मत्स्यसृष्टी पाहिली कि इतना साफ, इतना सुंदर समुद्र था। उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने वहाँ की पूरी जलसृष्टि, समुद्र के अंदर की जो जो पेड़, छोटे छोटे जो रहते हैं मत्स्य, मछली जो है वो भी देखी। कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल ही दिसायला वनस्पती दिसते, पण तो जलजीव है, यानी समुद्र का एक जीव है। वो दिखने के लिए वो वनस्पति के जैसे दिखता है, लेकिन वो सजीव यानी जीव है वो अंदर का। मॉरिशस मधली घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे। वहाँ के घर भी बहुत सुंदर है। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। सही है ना, कि वहाँ के घर, वहाँ का रहन सहन देख के उस देश की संस्कृति पता चलती है। तो मॉरिशस में भी वहाँ के जो घर है वो वैसे ही बने हुए, उससे उस देश की संस्कृति का पता चलता है। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडीसारखा आहे, यानी होडी के जैसे वहाँ के घर है। देखो, जणू आता नांगरलेल्या या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरीत जाणार आहेत असे वाटावे। ऐसे लगता है कि ये होड़ी अब भी जाके समुद्र में तैरने लगेगी। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो। अभी बहुत सारे घर जो है उनकी जो दीवार है उनको सफ़ेद रंग रहता है, पण घरांना हिरवी, नीली, लाल छप्परे। लेकिन छप्पर जो होते मोस्टली हम लोग कैसे देखते हैं, छप्पर लाल रंग के ही अपने रहे, लाल यानी जो तांबूस रंग रहता है वैसे। लेकिन वहाँ के घर के जो छप्पर है वो हरे, नीले, लाल रंग के रहते हैं। घरातून कांगारूंच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात, यानी खिडकी भी ऐसे जैसे बाहर निकले वैसे रहती है। घरापुढे सुंदर फुलझाडाचे परसू असते। परसू, परसावन जो बोलते ना कि घर के आजू बाजू में जो आंगन होता है जहाँ पे फूल के पेड़ या छोटे छोटे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो, उसे परसदार ऐसे बोलते हैं, आंगन ऐसे। वो अपने महाराष्ट्र में कोंकण या यहाँ पे ये सब रहता है, घर और घर के बाजू में परसू। त्यामध्ये छोटेसे तळे आणि तळ्यात लाल निळी कमळे फुललेली। काही घरे बंद असतात। डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसली। आणि कुछ घर एकदम बंद, कोई नहीं रहता है। पण कुठलेच बंद घरही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले। को बंद है बहुत सारे घर, लेकिन वो ऐसे खराब नहीं हुए हैं, कैसे भी नहीं दिख रहे हैं, टूटे फूटे नहीं है, अच्छे है एकदम। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसल्या नाहीत। यानी कोई एक भी घर वहाँ पे बेचा नहीं जाता है। बेचने वाले लोग ही कौन छोड़ेगा ना, इतना सुंदर, इतना निसर्गरम्य जो देश है, वहाँ पे कोई घर थोड़ी ऐसे छोड़ेगा। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते। और मॉरिशस को सही में उज्ज्वल तुम लोगों को मालूम है और एक बात कि वहाँ मॉरिशस में भारतीय वंश के लोग ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे हमें जाने के लिए ना वीज़ा की ज़रूरत नहीं लगती है। यानी अपने देश के, भारत के और मॉरिशस देश के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर घूमने जाने का मन होगा तो हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है कि इतना सुंदर निसर्ग सौंदर्य ये जो देश है वहाँ पे हमें एक बार तो जाना ही चाहिए।